बाद हमारा पैनल पूरा का पूरा तैयार है और आप सभी को गुड आफ्टरनून। और पूरा पैनल भी आपके साथ ऑलमोस्ट हम काफ़ी लोग 20 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो इनकी और भी गाबा जी स्पेशली। हाँ, गाबा सर खास तौर से, तो इनकी भी काफ़ी मेमोरी होंगी। गाबा सर गुड आफ्टरनून। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए अगर आप कुछ कहना चाहें और आपकी इस समय की ट्रेड, ऑब्वियसली उस पर भी आएंगे। मुश्किल है कहना, क्योंकि अरसा काफी अरसा गुजारा है। मुझे ध्यान है अर्शदा ने जब शुरू किया था तब वो डेनिम स्कर्ट्स पहनती थी, जॉगिंग शूज, ऊपर से फॉर्मल टी शर्ट होता था। तब मैं स्टूडियो में आता था। वेरी कह सकते हैं कि बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर, एक्सीलेंट एंकर। उनकी जो स्माइल है, आई थिंक इट फिल्स द एंटायर स्क्रीन, दैट विल बी मिस्ड। मेरी वाइफ खड़ी थी, सुन रही थी और मुझे बोल रही थी कि रोना नहीं, इट्स टफ, आई एम गोइंग टू मिस यू, लव यू, अ बिग हग टू यू। I will miss you गाबा जी immensely। और इनफैक्ट अनुज धीरे धीरे करके ये इन्फॉर्मेशन मैं लोगों के साथ शेयर कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि गाबा जी को ये ऑन स्क्रीन पता चले, तो मैंने उनको आई थिंक पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले फ़ोन किया। आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद हिम। लेकिन गाबा जी बिलीव मी, जब मैंने CNBC आवाज़ शुरू किया था, मैं बस कंपनीज के बारे में जानती थी, ये चार्ट क्या होता है और कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस कुछ समझ नहीं आता था। एंड यू बीन वेरी हेल्पफुल टू एक्सप्लेन दैट टू मी। और अब मैं नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझती हूँ। लेकिन आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हमेशा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल ट्रूली ट्रूली मिस एवरीवन। जिन लोगों से हर रोज़ बातचीत होती है, आप सब मुझे बहुत याद आने वाले हैं। एक आप लोगों का पक्का व्यूअर मैं बन गई हूँ अब। थैंक यू सो मच। ट्रेड पर आएगा गाबा जी? बिल्कुल। स्टॉक बताइए। बिल्कुल, स्टॉक का नाम है आई थिंक इप्का लैब। इप्का लैब का चार्ट बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका। ट्रेड कर रहा है 1629 पर, स्टॉप लगाएंगे 1610 का, करीब 19 रुपए का स्टॉक है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 1650 का, नियर टर्म टारगेट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता, तो ये जाना चाहिए इप्का लैब्स। ओके, इप्का लैब्स में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं थोड़ी सी अगर डिस्ट्रैक्ट हूँ तो प्लीज़ पार्डन मी। बहुत सारे लोग स्टूडियो में आके वेव करके जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ। लेकिन मानस बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो पहले तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए हर्षिता जी। और इस बार जब बजट डे में आएंगे तो डेफिनेटली उस दिन आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, पक्का से। हाँ, मैं भी मिस करूंगी, वो पूरा एक्शन तो मैं डेफिनेटली मिस करने वाली हूँ। तो देखिए, रिकमेंडेशन इस टाइम कैंप्स पे है, कैंप्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 10 डे 20 डे में एवरेज रीगेन हो गए हैं, तो आई थिंक कैंप्स में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 50 to 25 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो करंट लेवल्स पे कैंप्स पे खरीदारी करनी है, 5000 के जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, कैंप्स करीब 5087 पे। आज मेरे ख्याल से कविता जी भी थोड़ी सी दुविधा में नज़र आ रही हैं, इमोशनल हो गई थी। कविता जी, आपके शब्द और आपकी कॉल। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इमोशनल तो क्या, मैं बहुत जुकाम भी हो रहा है और हर्षदा जी ने और मुझे इमोशनल कर दिया। सो हर्षदा जी, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। श्योरली मिस करने वाले हैं आपको। एंड आई मस्ट शेयर कि मैंने जो फर्स्ट शो खिलाड़ी नंबर 1 हर्षदा जी के साथ किया था, मैं इतनी नर्वस थी बिकॉज आई वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर द मीडिया एट ऑल। So मेरे कुछ colleagues और clients and my directors were saying कि नहीं, you should try for this. I was not at all ready. I gave her a call before show. मैंने उन्हें कॉल किया था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ रूपरेखा बता दीजिए कैसे होता है आपका शो and all. So she guided me very well at that time. So surely मिस करने वाली हूँ and very happy कि मैं in person आपसे during budget time मिल भी पाई। So, और आपकी स्माइल फॉर श्योर मैं मिस करने वाली हूँ। दैट इज वेरी वेरी लवली, कीप इन दैट। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू। यस, एंड आज जो कॉल है वो थोड़ा प्रीएम्प्ट कॉल होगा। ऑटो में अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिखे हैं, वेयर मुझे लगता है टाटा मोटर्स पे डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है ऑन अ वीकली एंड डेली चार्ट। एक अच्छी कंफर्मेशन इस काउंटर पर 770 के ऊपर जब काउंटर निकलेगा तब बनते हुए दिखेगी। दैट इज व्हाट द 20 EM में, बट डाइवर्जेंस यूजुअली बताता है कि ये निकल जाना चाहिए।
So for the price target as a swing trade, आप 795, 810 के प्राइस टारगेट के लिए टाटा मोटर्स देख सकते हैं. Until काउंटर 740 के ऊपर मेंटेन है, you can keep your position. टाटा मोटर्स पर बाय कॉल होगी. चलिए अमित सेठ के पास चलते हैं. और सेठ जी तो खैर हर्षिता को हर्षिता मैम कह के बुलाते हैं. मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ, उनका पेट है. अमित सेठ जी, तो आज आपके पास आखिरी मौका है हर्षिता मैम से बात करने का और शो पे, और कुछ आप कहना चाहें अगर, और आपकी कॉल. जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल. अनुज जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट शो था CNBC आवाज़ पे, दैट वाज खिलाड़ी नंबर 1. मैं जब उस शो पे आया था, मैं सीरियसली कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और टेंस्ड हो गया था. मुझे उस समय शो में बैठने के बाद ना, आप बिलीव नहीं करोगे ना, मेरे को चार्ट समझ आ रहे थे ना कुछ, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. और आई थिंक आई केम सेकंड. मेरा 2-2.5% आए थे. बड़ी मुश्किल से मैंने वो हफ्ता कंप्लीट किया था बिकॉज आई वाज सो टेंस. और फिर मैंने अपनी मदर को जाके बोला, देखो मैं तो हार गया, अब तो मेरे को चांस मिलने का नहीं है, तो दैट इज ओके. सो दैट वाज माय फीलिंग. बट मैम ने मेरे को कंटिन्यूअसली बाद में चांस दिया एंड आई डिड वेल. सो आई एम ग्रेटफुल टू हर. और हमेशा इन्होंने अच्छे से गाइड किया. तो दैट इज आई हैव बीन एबल टू इवॉल्व. वो तो इससे एक चीज़ और समझ में आ गई वैसे, तो बेसिकली खिलाड़ी नंबर 1 आपका एक वो था, एक फिल्टर था गेस्ट को आगे के ले जाने के लिए. वहीं से सारे जेम्स निकले हैं अनुज. बिल्कुल. Thank her for her support, and we are all going to miss you, Harshita ma'am. All the best for your future. Thank you, Amit ji. Thank you so much. And you've always been very kind, very polite. आप हर्षिता मैम क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, but thank you so much. And I'll definitely miss our interactions. बताए ट्रेड आज मिलेगा हमारे दर्शकों को कि नहीं? वो बोलेंगे ये हर्षिता की बात हो रही है. मेरा ट्रेड आज का रहेगा आईटीसी काफी अच्छा कर रहा है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. और अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो गई है. जो सिस्टम में शॉर्ट्स थे, दे हैव बीन क्लियर्ड आउट. तो मुझे लगता है अब यहाँ पे अपमूव हमें मिल जाएगा. 481 का प्राइस है, 475 का स्टॉप लॉस, और टारगेट्स रहेंगे 492 पे. ओके, तो आईटीसी और एक आईटीसी वाला ट्रेड हमें जी काफ़ी दिनों से ट्रैक करते आए हैं. यहाँ पर आज भी मौका खरीदारी का. रचना जी, गुड आफ्टरनून. जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी. एंड आप मेरी भी पहली एंकर थी जब मैं खिलाड़ी नंबर 1 में आई थी. एंड एवरी पर्सन इज वेरी कॉन्शियस जब वो कैमरे के सामने पहली बार आता है तो, पर आप बहुत सपोर्टिव थी. जस्ट बाय बीइंग व्हाट यू आर, यू सपोर्टेड अस सो मच. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. और मैं तो बॉलीवुड की फैन हूँ, तो बॉलीवुड की स्टाइल से ही आपको बाय बाय भी कहूंगी कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, बस स्टे इन टच. आई विल, फॉर श्योर. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑलवेज. और मेरी जो आज की कॉल रहेगी दैट विल बी पॉलिसी बाजार के फ्यूचर्स में हम लॉन्ग करेंगे. 2085 पे है, 2065 पे हम एसएल लगा सकते हैं, एंड 2100 एंड 2110 के टारगेट्स लगा सकते हैं. ओके, आशीष बेहती जी नमस्कार. आपका भी पहला शो खिलाड़ी नंबर 1 था या कोई और था? आशीष जी इस समय नहीं आए. अभी आप ये प्रोडक्शन, ये डायरेक्टर साहब ने कमांड दी थी मेरे को. मैं माफ़ी चाहूँगा इसकी. डायरेक्टर साहब ने कमांड दी थी. नहीं, डायरेक्टर साहब ने कमांड दी थी, मेरी गलती नहीं है इसमें. हाँ, राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कोलकाता स्टूडियोज से हैं. ये बहुत पुराने हैं. राजेश जी, गुड आफ्टरनून. आपका नंबर 1 शो, पहला शो खिलाड़ी नंबर 1 नहीं होगा फॉर श्योर, बट आपकी कॉल और हर्षिता के लिए 2 शब्द आपके. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑन द पैनल. और क्या ही कहूँ, मुझे तो अभी जब शो पे आया तो पता चला कि हर्षिता जी का आज लास्ट शो है. लॉस ऑफ वर्ड्स है एकदम, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल हो गए. मुझे याद है पहली बार जब आवाज पे आया था तो पहले मैं इंग्लिश वाले CNBC TV 18 पे आया करता था. उदयन के साथ और मिताली के साथ शो करता था. एंड somebody from your side called and said कि गौरिका मैडम चाहती है कि आप हिंदी में भी आओ. तो उस जमाने की बात है. और हर्षिता जी के साथ तो कई शो किए हमने, कई तरीके के, कई अलग अलग फॉर्मेट्स में. और अब तो कमाई का अड्डा में परमानेंट है. और मेरे पास अब शब्द नहीं है कि कुछ कहूँ, लेकिन सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि आप सब जानते हैं मैं थोड़ा फिल्मी हूँ. तो
तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहे हैं रास्ते दोनों के जुदा, बट फिर भी कभी अलविदा न कहना, कभी अलविदा न कहना। पता नहीं, फिर कहीं मुलाकात तो जरूर होगी। यही शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट हर्षिता जी, और आप जो भी आगे एंडेवर करने वाली हैं या जो भी नए जगह जा रही हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे वो बाकी सब तो ठीक है राजेश जी, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि वो ज़माने में, हम इतने पुराने भी नहीं हैं मतलब हम सब भी पुराने नहीं। हाँ, वो मतलब हम भी थे उस समय, ऐसा नहीं है। हाँ, हम छोटे छोटे थे उस समय, नए नए आए थे इंडस्ट्री में, लेकिन थे तो इसी इंडस्ट्री में, तो इतने भी खैर पुराने नहीं हुए हैं। चलिए खैर, राजेश जी बताइए आपकी आज की इन्वेस्टमेंट पिक। इन्वेस्टमेंट पिक के हिसाब से कहा जाए तो मैं इस वक्त, जैसे थोड़ी देर पहले वीरू कह रहे थे कि फार्मा में थोड़ी मूवमेंट दिख रही है, तो इस लिहाज से मैं लुपिन के साथ जाना चाहूंगा। दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे सारे पैरामीटर्स पे। बॉटम लाइन तो करीब करीब 74% के आसपास के जंप के साथ आई थी। फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स जैसे कि इनहेलर्स वगैरह जो रेस्पिरेटरी सेगमेंट में यूज होते हैं उस पे है। इंजेक्टेबल्स पे ग्रोथ आई थी, और जो प्रोडक्ट प्रॉपलाइन है इनकी कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की, जो कि 70% आसपास के प्रोडक्ट पाइपलाइन को बिलोंग करती है, वहाँ अच्छी बढ़त देखी गई। नए लॉन्चेस माने लाइंड अप हैं, और नए एरियाज में ये वेंचर कर रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, कार्डियोलॉजी और डायबिटीज में। वैल्यूएशन भी देखेंगे तो करीब करीब 25 टाइम FY26 के अर्निंग्स पे मुझे ये वैल्यूएशन भी कंफर्ट दे रहे हैं। तो मध्यम अवधि में 2500 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, ल्यूपिन 2230 पर आपका